दोस्तों मेरा नाम है जैन दास। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला ये मेरे बचपन का है। मुझे लग रहा था मैं 11 साल का होऊंगा। मैं एक बार मामा घर गया था अपने मम्मी के साथ, मेरे पापा भी साथ थे। तो हुआ ये था कि मेरे पापा ने मेरे को रास्ते में ही एक वीडियो गेम खरीद दिया था, आते आते ही। एक्चुअली मैं मामा घर आना नहीं चाहता था, रो रहा था, तो मेरे पापा ने बोला कि चलो तुमको मैं वीडियो गेम दिलाता हूँ। खैर मुझे वो वीडियो गेम मिल गया, ब्लैक एंड वाइट वीडियो गेम। आप लोग बहुत लकी है कि आप लोग एंड्रॉयड मोबाइल में गेम खेलने का मतलब एंड्रॉयड गेम खेलने का मौका मिला। मुझे तो बचपन में वो भी नहीं मिला था। ब्लैक एंड वाइट गेम खेलते थे, इसमें 2 पेंसिल बैटरी लगता था, होता है ना बॉम्बर मैन टाइप का गेम, वो सब खेलता था। तो हुआ यह था कि हम लोग किसी तरह का पूजा में गए थे, पर्व में गए थे। तो लगभग जब पूजा था तो मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरे को ये सब जगह पे जाना पसंद नहीं था। घर के सब लोग चल गए थे, मैं अकेला घर में था। मेरा मामा घर का एक अंगना था, एक तरह का समझ लीजिए, मैं आप लोग को लोकल लैंग्वेज में बोलूँगा तो बारी, यानी कि एक तरह का गार्डन। और मेरा मामा घर का जो ज़मीन था बहुत बड़ा था, यानी कि समझ लीजिए एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है, वैसे मैं कोई स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड का बात नहीं कर रहा हूँ। किसी तरह का सरकारी स्कूल में जितना बड़ा ग्राउंड होता है उतना बड़ा मेरा मामा घर का आप समझ लीजिए बारी या गार्डन था। तो जाहिर सी बात है गाँव में तो कोई नौकरी नहीं करता ना बिजनेस करता है, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते हैं। हालांकि मेरे जो मतलब मम्मी के पापा थे वो कहीं काम करते थे, मतलब उनको कभी खेती बाड़ी करने का जरूरत नहीं पड़ा, बट वो ज़मीन उन्हीं का था, बहुत बड़ा ज़मीन था। तो उतना बड़ा ज़मीन में वो आम का पेड़ लगा कर रखे थे, अमरूद का पेड़ लगा कर रखे थे, सब कुछ करके रखे थे, जिसके कारण वहाँ जंगल टाइप का हो गया था। भले चारों तरफ से दीवार दिया हुआ था, यानी कि ज़मीन तो घेरा हुआ था, बट वो कोई जंगल से कम नहीं था, खास करके 11 साल का बच्चा के लिए। खैर उस शाम मुझे अच्छा से याद है, कुछ 4 साढ़े 4 बज रहा होगा, और गर्मी का दिन था, अप्रैल मई का महीना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तेज़ हवाएं चल रहा था और मैं गधा की तरह वीडियो गेम खेले चले जा रहा था। खेलते खेलते मैं बारी तक पहुंच गया, यानी कि वो गार्डन तक। और मैं वहाँ पर मुंडी को झुका झुका के गेम खेल रहा, और खेलते 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 कब अंदर पहुँच गया मुझे पता नहीं चला। हालांकि मैं बता देता हूँ कि जहाँ हम लोग का गार्डन ख़त्म होता है, वो गार्डन के पीछे भी बहुत बड़ा मैदानी इलाका था, जो शायद वन विभाग के अंदर आता था, या मुझे लग रहा वन विभाग के अंदर ही आता था, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं था। यानी कि समझ लीजिए कि ये एक तरह का खोपचा था, बहुत बड़ा खोपचा, जंगल झाड़ी वाला। मैं खेलते 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 जा रहा हूँ, तेज़ हवाई चल रहा है, हल्का हल्का धूप था, हल्का सा धूप था, 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। अब मेरा तो ध्यान वीडियो गेम पे था। खेलते खेलते मुझे कहीं से आवाज़ आया किसी लकड़ी का। मेरा तो नज़र मेरा वीडियो गेम पे, बट हल्का सा टेढ़ा नहीं देख सकते हैं, तो टेढ़ा मैं देख रहा हूँ 2 टांगे लटक रहा है, पूरा पैर ब्लैक और ब्राउन टाइप का हो गया है, नाखून सब ऐसा लग रहा है कि सड़ गया, सब में किसी का पस भर रहा है, ब्लैक कलर का फ्लूइड, और पैर में मक्खी भिन रहा है। मैं अभी तक सीधा आंख उठा के देखा नहीं हूँ, बस मैं वीडियो गेम के देख रहा, बस रिफ्लेक्शन से मैं समझ गया हूँ मेरा लेफ्ट साइड पे था। मैं धीरे से मुंडी को ऊपर किया, तभी मैं देख रहा हूँ इंसान था, या इंसान के रूप में शैतान था मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया था, मुंह खोला हुआ था, दांत से बाहर निकला हुआ था, आंख भले बंद था, मतलब आंख थोड़ा सा खोला हुआ था, मतलब इस तरह से खोला हुआ था कि आपको देख के तो लगेगा वो प्राणी जिंदा है, पूरा आंख लाल था। बाल सब किसी तरह का ऐसा लग रहा है कोई बाल में कंघी नहीं करता, झाड़ता नहीं, उस तरह का पूरा हो गया था। और उसका गला में फांसी का फंदा था जो पेड़ से लटका हुआ था, और उसी का टांगे बिल्कुल मेरे मुंह के जस्ट सामने था, और मैंने उसको देखा है, एक लाश। मेरे तो उस टाइम मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो गेम हाथ से गिर चुका है, एकदम पूरा शरीर में एकदम पूरा ऐसा लग रहा है करंट दौड़ रहा है, खून बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, और मैं रिएक्ट क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 11 साल का था। अपना मामा घर का लोकेशन में बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं हल्का हल्का ऐसा करके पीछे आने का कोशिश करते रहा, पूरा जोर जोर से डर रहा था। और तभी मेरा पैर समझ लीजिए एक पत्थर में फंसा, धड़ाम से मैं नीचे गिर गया, और मेरा सर में चोट लग गया ईंटा से, और मैं बेहोश हो गया।
शाम का 6 साढ़े 6 या 6:10 हो रहा होगा, मेरा नींद खुला। जैसे कि मैंने बोला कि गर्मी का दिन था, और जैसे मैंने आँख खोला एकदम तेज़ हवाएं चल रहा था। आँख खोल के देख रहा, वो पेड़ से जो वो मैंने जिस प्राणी को लटका हुआ देखा था, जो लाश को लटका हुआ देखा था, वो गायब हो चुका था। और बहुत तेज़ हवाएं चल रहा था, एकदम पूरा बिजली टाइप का कड़कने टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था अब तूफ़ान आएगा, अब तूफ़ान आएगा, ऐसा लग रहा बहुत प्रलय आएगा। पूरा आसमान ब्लैक हो चुका था, जैसे कि किसी तरह का हैवान का राज हो जाता है उस एरिया में। मैं एकदम आसमान को देख रहा, पूरा ब्लैक हो चुका है। मैं गिर बजर तो उठा, मैं अपना सर पकड़ के देख रहा, तो देख रहा हल्का सा उसमें चोट टाइप का लगा हुआ है, ब्लड हल्का सा सूख चुका है। मैंने अपना वीडियो गेम उठाया, उसका बैटरी इधर उधर छिटा गया था, बट बैटरी उठाने का हिम्मत नहीं हुआ। मैं जल्दी से अपने वीडियो गेम को पकड़ के वहाँ से भागा। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा जो मामा घर का वो गार्डन था ना, इतना बड़ा था ना कि मैं दौड़ के पार हो रहा, दौड़ के पार हो रहा, बट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, और एक सेकंड मेरे लिए घंटा के बराबर बीत रहा है। 15 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, पूरा दौड़े चले जा रहा है। जैसे मैं गेट के पास पहुँचा, मतलब कि लोहा का गेट था, उसके बाद ही मेरा घर पड़ता था, वहाँ से कनेक्ट था। जैसे उस गेट के पास पहुँचा, गेट अचानक से बंद हो गया, तो मैं गेट से टकरा गया धड़ाम, और मैं ज़मीन में फिर गिर गया। ज़मीन में गिर गया, मेरा वीडियो गेम फिर गिर गया। मैं अपने वीडियो गेम को उठाया और दरवाज़ा खोलने का कोशिश करने लगा, तभी और मेरा एकदम हक्का बक्का हो गया। हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ। पूरा खींच के दरवाज़ा को खोलने का कोशिश का, बट ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा चिपक चुका है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, और पूरा चीखने का आवाज़ आ रहा है। मैं हिम्मत करके हल्का सा मुड़ के देखा, तभी मैं देख रहा हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, करीब 12 या 15 गो लाशें, खड़ा जिंदा लाशें, मेरे से काफ़ी दूर उस गार्डन के जंगल की तरफ खड़ा था, मेरे को देख रहा था, जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल था। चेहरा किसी का अजीब था, अधमरा टाइप का था, किसी का आँख पूरा लाल था, किसी का सफ़ेद था, कोई डायन की तरह लग रही थी एकदम। हाथ सबका नाखून सब बड़ा बड़ा था लड़की लोग का, फटा वटा कपड़ा था, बाल सब ऐसा लग रहा था कंघी नहीं किया हुआ है। और मैं भी ज़ोर से चीखा, पूरा ताकत लगा के दरवाज़ा को खींचने का कोशिश किया। दरवाज़ा खुल गया, और मैं भागते कूल्ही तक आया, यानी कि हिंदी में बोलूँगा तो अपना घर के बाहर वाला रोड पे आया। और तब तक 6 साढ़े 6 बज चुका था। मैं पूरा ज़ोर से हाँफ रहा हूँ, और तभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से मेरे मम्मी, मेरे पापा, जितना मेरे मामा थे, मामी थे, मौसी थे, सब लोग जो मेला में गए थे, किसी तरह का मेला पूजा वगैरह था, वहाँ से आ रहे हैं। अब मेरा जान पे जाना है कि मेरी मम्मी आ रही है। मैं दौड़ के अपने मम्मी के पास गया, मम्मी को कस का पकड़ लिया। मेरा मम्मी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं अपना मम्मी को ऐसा पकड़ता नहीं था, बट मैं छोटा था तो मम्मी ने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। फिर घर चलाए, मम्मी ने मेरे लिए मेला से समोसा लाया था, जलेबी लाया था। मैं तो जलेबी खाता नहीं था, मैं समोसा खाया नहीं जा रहा मेरे से। एक तो मैं घर में घुसने को तैयार नहीं था, बट चूँकि सब लोग चलाया था तो मैं घुसा। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था मैं कि किसी को कुछ बोल सकूँ। फिर रात हुआ, मतलब शाम हुआ, सब लोग अंगना में बैठे थे। चूँकि उस टाइम उतना बिजली वगैरह का ज़माना ही नहीं था, इसलिए बिजली हमेशा कटते रहता था। अभी की तरह उतना न्यूक्लियर पावर प्लांट तो था नहीं, थर्मल पावर प्लांट ही था। डैम से बिजली आता था, तो डैम से हम लोग का मामा घर में बिजली आता था, तो हमेशा कटते ही रहता था। शाम को लाइन कटल था, मेरा को वीडियो गेम खेलने का मन नहीं कर रहा था। मेरे मम्मी पापा जो लोग जहाँ पर बात कर रहे थे, मैं वहीं बैठ के बात सुन रहा था। और ऐसे करते करते रात का खाना खाए, रोटी खाए, सब्जी खाए, दाल वगैरह पिए और सो गए। मेरे को कब आँख लगा याद भी नहीं आया। रात का मुझे लग रहा है 1 बजे के आसपास मेरा नींद खुलता है। सोते वक्त क्या होता है, जब भी मैं सोता, मेरा मम्मी मतलब मेरा कपड़ा उतार देती थी, ठीक है ना। छोटा था मैं, कभी कभी खुद भूल जाता था। तो जनरली क्या होता था कि कपड़ा मैं भी जब उतारता था तो अपना पलंग के बगल में रख लेता था। लेकिन इस बार मेरे को तो खुद याद नहीं था कि आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। सर का चोट के बारे में भी मम्मी को नहीं बताया। तो रात के 1 बजे मैं नींद खुला, तभी मैं देख रहा हूँ मैं पूरा नंगा हूँ, बस इनर वेयर में हूँ और अंडरवेयर में हूँ।
मैं देखा मेरा कपड़ा कहाँ गया, मैं देखा अरे मेरे मम्मी फिर कहीं इधर उधर रख दी। मैं सोचा टाइम क्या हो रहा है। अब हम मेरा टाइम पे तो वो मोबाइल वगैरह नहीं था, बट अंदाज़ा लग रहा था कि बहुत रात हो चुका है। और हम लोग अंगना में सोए थे मच्छरदानी टान के, क्योंकि जैसे मैं बोला कि बिजली कट चुका था, लाइट भी नहीं था। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अंगना में जितना 4-5 गो खटिया था कोई नहीं है, सब लोग कहाँ चल गया फिर से। मेरे को लगा अरे फिर से कोई मेला वगैरह कुछ तो नहीं चल गया, क्योंकि यहाँ मंदिर में कुछ अगर किसी तरह का मैटर वगैरह हो जाता है पूजा पाठ से रिलेटेड, तो पूरा गांव का आदमी लोग चल जाता है। मेरे को लगा कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब मैं उठ के देख रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं, तभी मैं देख रहा हूँ आवाज़ सुनता हूँ मेरा बारी का दरवाज़ा खुलने का। अब मेरा डर के मारे हालत ख़राब। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं क्या करूँ, इधर उधर सब जगह देख रहा हूँ। लकीली मैं देख रहा हूँ मेरा मौसी सोई हुई है थोड़ा सा आगे तरफ। मैं देखा हाँ मेरी मौसी सोई हुई है। चूँकि मैं नंगा था, इनरवेयर में अंडरवेयर में था, मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। हालांकि मैं तो कुल ही जाना चाहता था, यानी कि रोड में, बट नंगा कैसे जाता। तो मैं क्या किया, अपना मौसी का क्या बोलते हैं मच्छरदानी के अंदर घुस गया, खटिया के अंदर, और मैं वहीं पर घुस के देखते रहा। और देख रहा हूँ एक किसी तरह का मिस्र का, आप लोगों ने मम्मी को देखा है जिन लोगों को पट्टी में बांध के दफनाया जाता है, उस तरह का देख रहा है क्रीचर। हम लोग का पीछे वाला जो आप अंगना है जहाँ से हम लोग का बारी कनेक्ट होता था, वो दरवाज़ा खोल के आया है। उसका पूरा बॉडी ब्लैक है और उसमें बस पट्टी लटका हुआ है, और अजीब टाइप से इधर उधर देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे को ढूंढ रहा है। उसने मेरे को देखा, आवाज़ निकाल रहा है, मेरा एकदम हालत ख़राब। वो मेरे पास आने लगा हल्का हल्का करके, और तभी मैंने अपना मौसी को कस के पकड़ लिया। वो समझ गया कि मेरे साथ कोई है, तभी वो रुक गया। वो मुंडी को झुका के इधर उधर देखने लगा। उसको पता चल गया कि मेरे साथ मेरी मौसी भी है, मेरी छोटी मौसी। तभी वो धीरे धीरे पीछे गया, उल्टा घुमा और वापस बारी की तरफ यानी कि गार्डन की तरफ चला गया, और खुद ही गेट को लगा डाला। मैं अपना मौसी को पकड़ के एकदम कस के पकड़ के रात भर सोए रहा। सुबह मेरा नींद खुला तो मौसी के पास ही खुला। मम्मी ने पूछा कि अरे तुम रात को मौसी के पास क्यों चल गए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये घटना का काफ़ी दिन हो गया, उस दिन से मुझे मामा घर जाना पसंद नहीं था। इसके अलावा भी बहुत सारा किस्सा हुआ था मेरा मामा घर में, जो आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका मामा घर या गांव में बहुत बड़ा गार्डन हो, अकेले मत घूमना। पता नहीं क्या ना क्या होगा, किसको ना कभी वहाँ तोपा होगा, कितना ना कितना पीढ़ी पार हुआ होगा, क्या वजह होगा क्या होगा पता नहीं। आपको अकेला देख के अगर छोटे बच्चे हैं तो छोड़ेगा नहीं, मैं बता देता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर उस रात मौसी नहीं होती तो मैं ख़त्म हो जाता, क्योंकि मेरा मम्मी पापा तो मेरे को छोड़ के चल गया था फिर से पूजा में, मंदिर में या मेला में, जो समझने समझिए। हाँ, बहुत भयानक रात था वो। बाय।